अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी ठीक हूँ। और अपना व्लॉग स्टार्ट करे हैं जी नाश्ते से। अभी मैंने जूस बनाया था, तो बहुत देर हो गई थी, तो साथ ही नाश्ता भी बना लिया। और वैसे मैं नाश्ते से पहले जूस पीती हूँ। ये ABC जूस है, एप्पल, कैरेट और इसके साथ चुकंदर है। तो ये तीनों चीज़ें मिक्स करके मैं जूस बनाती हूँ अपने लिए, हस्बैंड के लिए और बाकी घर वालों के लिए। तो मैं अभी साथ नाश्ते के साथ ही पी रही थी। और उसके बाद मैं किचन में आ गई। मैंने कहा खाना बना लूँ, सालन वगैरह, क्योंकि फिर बाद में बहुत लेट हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि जल्दी से पहले खाना बना लेते। सालन आज बनाना था, दाल बनानी थी, दाल माश बनानी है। और वो तो झटपट से बन जाती है, बहुत जल्दी बनती है। तो मैंने कहा कि चलें वो पहले बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। अच्छा, दाल माश किस किस को पसंद है? मुझे दाल माश नहीं अच्छी लगती, क्योंकि दाल में खा लेती हूँ, मैं सारी दालें खा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों दाल माश मुझे नहीं पसंद। तो मैं अपने लिए दिन का तो मैं खाना नहीं खाती, दिन के टाइम में खाना नहीं खाती, क्योंकि नाश्ता मैं लेट करती हूँ, 10 साढ़े 10 बजे नाश्ता करती हूँ। फिर दिन का खाना नहीं खाते, फिर रात एक दफ़ा ही रात में खा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे भूख ही नहीं लगती पूरा दिन ना। तो इस वजह से मैं फिर नहीं खाती। और रात में मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए ना भिंडी फ्राई कर लूँगी। भिंडियाँ पड़ी हुई, उनको मसाला वगैरह लगा हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं रात में वो फ्राई कर लूँगी, उसके साथ लस्सी बनाऊँगी, तो फिर मैं वो खाऊँगी। क्योंकि जब भी मैं भिंडियाँ बनाती हूँ ना, तो अगर लस्सी ना मिले तो मुझे फिर भिंडी खाने का मज़ा ही नहीं आता। भिंडी खाने का मज़ा जो है ना, वो लस्सी के साथ ही है। तो मैंने कहा चले मैं रात में फिर अपने लिए वो बना लूँगी। वो थोड़ी सी ही पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो मैं खा लूँगी, बाकी घर वालों को सबको दाल अच्छी लगती है, तो बाकी सब दाल खा लेंगे। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को पसंद है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पे बस रेसिपी या शेयर करनी थी। आप सबको ही पता है कि सिंपल सी रेसिपी होती है दाल की। और आजकल मेरे व्लॉग्स भी लेट हो रहे हैं, मतलब कोई 2 दिन बाद कभी आ रहा है, कभी 3, तो कभी 4 दिन बाद। लेकिन इंशाल्लाह अब रेगुलर आएंगे। एक तो पता है डेली का मेहमान भी आते जाते रहते हैं घर में, उस लिहाज से भी मैं फिर वीडियो नहीं बना सकती। और हस्बैंड भी आए हुए हैं, थोड़ा बिज़ी होती हूँ, और ख़ुद अपनी तबीयत भी सेट नहीं है। मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था, मुझे पेट में बहुत शदीद दर्द होता है, ये मैदे का मसला है, तो उस वजह से तो मुझे इस वजह से भी मेरे व्लॉग लेट हो। कभी दर्द हो रहा होता है तो फिर वीडियो नहीं बनती, मुझसे काम ही नहीं होता, मैं आराम से लेट जाती हूँ कि मुझे दर्द होता है, तो फिर मैं कोई भी काम नहीं कर सकती। अगर मेहमान आ जाएं फिर भी वीडियो नहीं बनती। और हस्बैंड होते हैं तो फिर ज़्यादा टाइम मेरा उनके साथ ही गुजर जाता है, तो फिर इस वजह से भी मेरा व्लॉग नहीं आता। तो अभी इंशाल्लाह जनवरी मेरा पूरा इसी तरह से गुजरा। मैंने सोचा था न्यू ईयर स्टार्ट होगा, और इस न्यू ईयर में ना मैंने मतलब कोई भी दिन मैंने मिस नहीं करना, मैंने हर हाल में व्लॉग बनाना है। लेकिन जो पहला मंथ था जनवरी, वो तो ऐसे ही गुजर गया। और अभी इंशाल्लाह इस महीने में हम लोग रेगुलर रहेंगे, और मैं रेगुलर व्लॉग अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और जितनी भी आप लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई हैं कि इस टॉपिक पे बनाओ व्लॉग, इस टॉपिक पे बनाएं, ये चीज़ सिखाएं, वो चीज़ सिखाएं, तो इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और जो जो आपकी रिक्वेस्ट है ना, सारी मैंने अपने पास नोट की हुई हैं। तो इंशाल्लाह अब मैं डेली किसी न किसी चीज़ पे ना व्लॉग बनाऊँगी, जो आप लोग कहते हैं, ठीक है। तो इतनी देर में हमारी दाल भी बन गई, इसमें मैंने पानी डाल के रख दिया है, थोड़ी देर में गल जाएगी। तो यहाँ पे दाल बन गई थी और खाना भी खा लिया सबने। तो यहाँ फिर मुझे आपको दिखाना याद ही नहीं रहा, इस वजह से मैं अभी दिखा रही हूँ। अभी तो खैर काफ़ी टाइम गुजर गया है। खाना खाया, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद बाकी थोड़े बहुत काम किए। तो अभी मैंने कहा चले मैं दिखा देती हूँ इसकी भी फाइनल लुक। उसके बाद मैंने ये वाले ना फ्लावर मेरी कज़न लेकर आई थी मेरे लिए। वो उस दिन गई थी वो फूफो के घर, तो आते में वे ना वो कह रही थी कि खेत है रास्ते में सारे, तो सरसों के ये फूल लगे हुए थे, इतने प्यारे मुझे लगते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस तरह के फ्लावर्स वगैरह। वो मेरे लिए लेकर आई थी। इसको 1 वीक हो चुका है, और ये अभी तक वैसे के वैसे फ्रेश हैं। वो जैसे ही लाई थी तो मैंने इस कप में पानी डाला और पानी में इनको रख दिया। तो अगर पानी में आप चीज़ रखते हैं ना, फ्लावर वगैरह, तो वो उसी तरह फ्रेश रहते हैं। तो ये इसमें भी पानी थोड़ा सा कम हो गया है, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा और पानी डालती हूँ ताकि ये फ़्रेश ही रहें। और अगर फिर से ये मुरझा गए तो फिर इंशाल्लाह मैं और मंगवा लूँगी और फिर वो रखूँगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ें ना इस तरह की बहुत अच्छी लगती हैं। मैं कहती हूँ घर में भी हर तरफ ना पौधे ही पौधे लगे हुए हों, मुझे घर को सजाना बहुत अच्छा लगता है।
कमरे को सजाना, घर को सजाना आप लोग देखते रहते हैं। मैं आए दिन सेटिंग चेंज करती रहती हूँ अपने कमरे की। बाकी घर में जो है हमारा ना वो उस तरह से सेटिंग हो नहीं पा रही अभी, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगी, किसी ना किसी टाइम पे हो ही जाएगी। तो मेरा ये है कि मैं चाहती हूँ घर में भी ना हर तरफ पौधे ही पौधे लगे हुए हों और मेरा कमरा भी, सारे हमारे कमरे सही सजे हुए हों। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शौक़ है मुझे इन चीज़ों का। तो इस वजह से ना फिर मैं अगर कहीं जाती हूँ ना, हस्बैंड के साथ चले गए या कहीं भी चले जाओ, तो रास्ते में नर्सरी वगैरह होती है, मैं वहाँ पे रुक जाती हूँ कि मुझे पौधे लेने ही लेने। और मैं कभी कभार ले आती हूँ, लेकिन मुझे शौक़ बहुत है। हमारे घर में इतनी जगह नहीं है ना, तो इस वजह से हम लोग नहीं रख सकते। और यहाँ पे फिर कपड़े जो धोए थे कल, मैंने व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, तो वो सारे फिर हम लोगों ने छत पे डाल दिए थे। अभी वो सूख गए हैं तो उनको उतारा है। और आप लोग ये देख सकते हैं आयरन टेबल भरा पड़ा है आयरन करने वाले कपड़ों के लिए। ये आजकल बस टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से प्रेस नहीं हो पा रहे। तो इंशाल्लाह कल ना कपड़े भी मैंने प्रेस करने हैं। कुछ कज़न करेगी, कुछ मैं करूँगी, तो सारे कपड़े ख़त्म हो जाएंगे। और ये क्योंकि फुल हुआ हुआ है, तो अभी ये सारे ना इस्त्री करने वाले हैं। फिर सबको ज़रूरत होते हैं, तो इस्त्री हुए हुए होना तो फिर आसानी हो जाती है थोड़ी। तो अभी इनको तो मैंने आयरन टेबल में रख दिया है, अभी तो नहीं करी है, लेकिन बाद में देखते हैं फिर। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ऑयल ऑर्डर किया हुआ है, तो वो ऑयल भी आ चुका है। मैंने आप लोगों को बताया था, जब आया तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये है वो वाला ऑयल। और मुझे है ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मुझे हेयर फॉल होता है। तो इस वजह से मैं चाहती थी कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिले जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल जो है ना वो कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि मेरे बाल बहुत कम रह गए और मुझे इतनी टेंशन होती है ना अपने बालों की। तो फिर मैंने ये मरियम परवेज़ का जो चैलेंज है वो मैंने भी स्टार्ट किया है। मैंने कहा हो सकता है मेरे बाल भी ठीक हो जाएं। तो मैंने बाकी चीज़ें सारी आ गई थी। 2 ऑयल्स रहते थे, एक ऑयल 2-3 दिन पहले आया है और एक ये आज आ गया है। तो अभी इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगी। मैंने स्टार्ट इतना नहीं किया था, मैंने कहा जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी मेरी, तो फिर मैं उसके बाद ही स्टार्ट करूँगी। तो अभी ये ऑयल भी आई है, तो इंशाल्लाह आज से नहीं, इंशाल्लाह कल से हम लोग अपनी हेयर केयर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, फिर मैं किचन में आ गई। चाय बनानी थी, चाय का टाइम हो गया था। और मैंने अपने लिए बनानी है, कज़न के लिए और मामू के लिए। हम 3 बंदे पियेंगे। मामी घर पर नहीं है, वो कहीं गई हुई हैं, तो हम 3 ही थे। तो मैंने कहा चलो मैं चाय बना लेती हूँ। और दिन में खाना तो मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन चाय मैं लाजमी पीती हूँ। मुझे चाय ना मिले मेरे सर में दर्द होता है। तो यहाँ पे बस मैं वही चाय बनाने लगी हूँ। और चूल्हा वगैरह आज जो है ना सुबह नहीं साफ़ किया था, इसके बाद मैंने चूल्हा भी साफ़ करना है। थोड़े से बर्तन हैं धोने वाले, वो भी धोने हैं, लेकिन पहले चाय पियेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था इस टाइम पे चाय पीने का। तो इस वजह से अच्छा, मुझे ना इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, नाम मैंने मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और बात वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बहुत सी लड़कियाँ मैसेज करती हैं, हाय हेलो क्या कर रही हैं, बार बार इस तरह से मैसेज करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास भी टाइम नहीं होता कितना रिप्लाई कर सकूँ, फिर आप लोग नाराज़ हो जाती हैं। तो ये है कि आप लोगों को अगर कोई बात करनी हो ऐसी, या कोई काम हो आप लोगों को मुझसे, तो आप लोग वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी पूरी बात लिखकर मुझे सेंड कर दें, तो मैं वो देखकर आपको रिप्लाई दे दूँगी। लेकिन ये पूरा दिन अब क्या कर रही हैं, अब क्या कर रही हैं, तो इस तरह से ना मुझसे रिप्लाई नहीं होते फिर बार बार। आपको पता है मैं पूरा दिन मेरा काम यही होता है, घर को देखना, फिर व्लॉग बनाना, आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर। तो इस वजह से ना आप लोगों ने अगर बात करनी हो तो आप वो पूरी बात लिखकर मुझे भेज दिया करें, मैसेज सेंड कर दिया करें, तो मैं उस बात का आपको रिप्लाई दे दिया करूँगी, ठीक है। अगर कोई आपको काम हो तो वो कर सकते हैं, बाकी इस तरह से ना फिर आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं साफ साफ बता रही हूँ, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं बता रही हूँ, जो नहीं कर सकती वो भी बता रही हूँ, ठीक है। फिर आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना। तो फॉलो कर लीजिएगा जी, नाम मैंने मेंशन किया हुआ है सारा खान 5860। और उसके बाद आप बात कोई भी काम हो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाय हमारी रेडी हो गई है, अभी मैं लेकर जाती हूँ बाहर, हम लोग बैठ के चाय पियेंगे। मैंने अभी भेजा है छोटे कज़न को, वो गया है शॉप पर, बिस्किट्स वगैरह मैंने कहा ले आओ। तो चाय इस तरह से भी अच्छी लगती है, लेकिन खाना नहीं खाया था ना, तो फिर मेरे दिल चाह रहा था साथ थोड़ी सा कुछ हो
तो चाय के साथ वो खा लूँ। तो फिर मैंने उसे शॉप पे भेजा बिस्किट वगैरह लेने के लिए। तो जब तक मैं चाय वगैरह डालूँगी तो वो भी आ जाएगा। मम्मू को मैंने पहले ही डाल के दे दी थी, उन्होंने पी ली। वो बहुत थोड़ी सी चाय पीते हैं, आधे से भी थोड़ा कप लेते हैं चाय का। और लेकिन बड़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनसे ही घर में, बुज़ुर्गों से ही घर में रौनक होती है। और मुझे घर में मेरे मामी मामू बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो फिर मेरा भी दिल चाहता है कि उनसे के साथ करूँ। जब बड़े ना करें तो फिर छोटों का भी दिल नहीं चाहता करने का। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे जी मुझे ये टक बिस्किट पसंद है, कज़न को साथ में प्रिंस अच्छे लगते हैं, तो हम दोनों ने अपनी अपनी पसंद के मंगवा लिए। और भी हम दोनों ही बैठ कर पी रहे थे, क्योंकि घर में सिर्फ हम दोनों ही थे अभी इस टाइम पे। वो भी पूरा दिन कपड़े धोती रही, कल भी पूरा दिन उसको लगा कपड़े धो धो कर, और आज भी वो भी बहुत थक गई थी। तो मैंने कहा चलो दोनों साथ बैठ कर चाय पियेंगे, तुम्हारी भी थोड़ी सी थकावट उतर जाएगी। जिसको चाय अच्छी लगती है ना, उसकी थकावट चाय से ही उतरती है। तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा जमा हुए हुए थे, कुछ बेडशीट्स वगैरह भी थी, तो कपड़े फिर ज़्यादा कपड़े भी थे, बेडशीट्स भी थी, तो फिर इस वजह से ज़्यादा हो गए थे। तो आज तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए हैं। और फिर ये थोड़े से बर्तन थे धोने वाले, मैं किचन में आ गई ये बर्तन धोने के लिए। मैंने कहा अभी इनको भी धो लूँ, क्योंकि अगर अभी ना धोए तो फिर रात में खाने के बर्तन होंगे तो फिर बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगे। अभी चाय के थे और कुछ एक दो और बर्तन थे, बाकी दिन के जो खाने वाले बर्तन थे ना वो हमने दिन में ही धो लिए थे। सुबह नाश्ते के जो थे वो सुबह धो लिए थे। इस तरह अगर साथ साथ धोते रहे ना तो फिर बर्तन ज़्यादा जमा नहीं होते, और अगर रखते रहो ना तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और उनको धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारे किचन में गर्म पानी भी नहीं है, और यहाँ पे गर्म पानी लग भी नहीं सकता। तो कुछ हमारे किचन की सेटिंग ही इस तरह की हुई है। तो फिर अभी इसमें ना इस तरह बर्तन ज़्यादा हों तो फिर बहुत ठंडा पानी होता है, तो धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग फिर साथ साथ धोते रहते हैं। अच्छा, ये फिर नेक्स्ट डे है, मुझे रात में फिर से दर्द हो रहा था, तो फिर ना हम लोग हॉस्पिटल आए। मैं भी हस्बैंड के साथ आई हूँ हॉस्पिटल चेकअप के लिए, और चेकअप करवाना है। रश काफ़ी ज़्यादा था, अभी मेरा नंबर 28 है। उसके बाद हम लोगों ने चेकअप करवाया, उन्होंने एक टेस्ट दिया, वो टेस्ट करवाया। और उसके बाद अभी हम लोग खाना खाने आए हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किया था, सुबह लेट हो गए थे हम लोग, तो हमने नाश्ता नहीं किया। तो हस्बैंड कह रहे थे वहीं से कुछ ना कुछ खा लेंगे। हम लोग यहाँ पे आए खाना खाने के लिए, और यहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो तो ज़्यादातर नाश्ता करते ही नहीं है ना, वो कभी कभार नाश्ता करते हैं घर में, क्योंकि वो बाहर फिर उनका काम होता है, वो जाते हैं तो फिर वहीं से कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो मुझे लोडेड पसंद है, मैंने अपने लिए लोडेड ऑर्डर किए थे, और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए बर्गर ऑर्डर कर लिया था। तो हम दोनों भी ये खाते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और मज़ीद किस तरह के व्लॉग्स बनाऊँ, किस तरह का कंटेंट आप लोग देखना चाहते हैं, मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। फिर मिलते हैं, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।